अगर बदलने हो तो अपने रास्ते बदलो, अपने इरादे कभी मत बदलो। और उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये जुनून से भरे क्रांतिकारी विचार हैं स्वामी विवेकानंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से बताने के लिए इतना कुछ है कि कई दिन भी कम पड़ जाएं, लेकिन इस छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। सबसे पहली, बहुत ध्यान से सुनना, जब स्वामी विवेकानंद उस विश्व प्रसिद्ध शिकागो के टूर पर जाने वाले थे, जब अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे, उससे पहले उन्होंने मां शारदा से अनुमति मांगी। ध्यान से सुनना, बहुत प्रिय, बहुत बहुत अच्छा प्रसंग है। उन्होंने मां शारदा से अनुमति मांगी कि हे मां, क्या मैं अब पूरी दुनिया में जाकर अपने अपने संस्कृति का, अपने कल्चर का प्रचार कर सकता हूं? क्या मैं अब लोगों को ये बातें कुछ बता सकता हूं? जब वो मां शारदा से इतनी बात पूछ रहे थे, अनुमति मांग रहे थे, तो मां शारदा ने उन्हें बोला कि नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद बनने से पहले उनका नाम नरेंद्र था, कि नरेंद्र, ये जो चाकू रखा हुआ है, प्लीज कृपया करके क्या आप ये मुझे पकड़ाएंगे? तो नरेंद्र ने वो चाकू उठाया और चाकू मां शारदा को पकड़ाया। और जैसे ही उन्होंने चाकू मां शारदा को पकड़ाया तो मां शारदा ने कहा कि अब तुम पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हो, अब तुम जा सकते हो और पूरी दुनिया को यह पाठ पढ़ा सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपने तो मुझसे कोई परीक्षा ली ही नहीं, आपने तो मुझसे कोई सवाल पूछा ही नहीं, और आपने मुझे पूरी दुनिया में जाने की अनुमति दे दी, कैसे? तो मां शारदा ने कहा कि जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो ये तुम्हारी परीक्षा ही थी। जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो कोई भी एक साधारण इंसान, कोई कॉमन मैन से अगर चाकू मांगा जाता तो वो चाकू को, अब जिस तरफ से चाकू को पकड़ा जाता है, चाकू के लकड़ी वाली साइड से वो पकड़ करके चाकू पकड़ाता, लेकिन जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने चाकू का वो हिस्सा पकड़ा जो धार वाला था। तुमने चाकू का वो हिस्सा पकड़ा जिससे कि चोट लग सकती थी, और उसे अपनी तरफ रख के जो चाकू का लकड़ी वाला पार्ट था, जो लकड़ी वाली साइड थी, वो मेरी तरफ करके तुमने चाकू को पकड़ाया। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गंभीर है। सबकॉन्शियसली एक ऐसी चीज इंप्रिंट हुई है स्वामी विवेकानंद के अंदर, जो सबसे पहले अपना हित देखने से पहले किसी छोटे से कृत्य को करते हुए भी दूसरे का हित देख रहे हैं। जो ये देख रहे हैं कि मां शारदा को वो चाकू ना लग जाए, और मां शारदा ने कहा तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। बहुत छोटी सी लर्निंग है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के जीवन से लेना बहुत जरूरी है। इस नेचर का जो सबसे बड़ा लॉ है, क्या आप जानते हैं वो क्या है? वो है लॉ ऑफ गिविंग, वो है बांटना। ये सूर्य बिना किसी वापसी की इच्छा के हमको ये गर्मी, हमको ये रोशनी बांट रहा है। ये नेचर, प्रकृति बिना किसी वापसी की इच्छा के हमको ये ऑक्सीजन बांट रही है। ये जो नेचर है सिर्फ बांटने का काम कर रही है, और यही लॉ ऑफ नेचर अगर किसी इंसान के अंदर हो, सिर्फ बांटने की भावना हो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर, सक्सेस के लिए कोई एक छोटी सी बात बता दो, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, लॉ ऑफ गिविंग को अपनी जिंदगी में उतार लो। ये मत देखो कि कितना पैसा कमाए, ये मत देखो कि बदले में मिलेगा क्या, ये देखो कि आप बांट क्या सकते हो। आप कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी बेचना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि ये दूसरों की जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है, ये दूसरों की जिंदगी में क्या मददगार साबित हो सकता है, दूसरों के लिए क्या बेनिफिट कर सकता है। यकीन मानना, पैसा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, कामयाबी बाय प्रोडक्ट हो जाएगी, चीजें पीछे पीछे आएंगी जब आप आगे आगे होंगे, क्योंकि हमेशा वही इंसान आगे रहता है जो बांटने वाला है, मांगने वाला हमेशा लाइंस में खड़ा रहता है। तो सबसे पहली चीज कि दूसरों के बारे में सोचें, लॉ ऑफ गिविंग को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। दूसरी एक छोटी सी बात बताता हूं, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे, शिकागो का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था जिससे पहले स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे, तो कुछ लोग स्वामी विवेकानंद को देख करके उनके पास आए, तो वो उनसे आकर के उनसे पूछते हैं और उनको बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू? तो स्वामी विवेकानंद अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं और बोलते हैं नमस्कार। तो उनको शायद, वो जो 2 लोग थे, उनको लगता है कि शायद इस साधु जैसे, स्वामी जैसे दिखने वाले इंसान को अंग्रेजी नहीं आती होगी। तो उनमें से एक इंसान को, किसी को टूटी फूटी हिंदी आती थी, तो वो स्वामी जी से पूछते हैं कि कैसे हैं आप? तो स्वामी विवेकानंद दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। वो दोनों हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या, इस इंसान को अंग्रेजी आती है? तो वो अपने आप में बात करके स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं कि जब हम आपसे अंग्रेजी में बात कर रहे थे तब आपने हिंदी में जवाब दिया, लेकिन जैसे ही हमने हिंदी में बात की तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया, ये हमें समझ में नहीं आया। बात को बहुत ध्यान से सुनना, रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो कहना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब आप अपनी मां का सम्मान कर रहे थे तो मैं अपनी मां का सम्मान कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने मेरी मां का सम्मान किया, मैंने भी आपकी मां का सम्मान किया। यकीन मानना, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी मां बोली, अपनी भाषा से जो इंसान जुड़ा रहता है, अपने कल्चर का सम्मान करता है, और उतना ही सम्मान दूसरे के कल्चर को, दूसरे की संस्कृति को, दूसरे की भाषा को देता है, वो इंसान जिंदगी में बहुत तरक्की हासिल करता है। बहुत से लोग बोलते हैं सर इंग्लिश 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 सीखनी, इंग्लिश सीख। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि इंग्लिश इसलिए मत सीखना कि आप किसी को प्रभावित करोगे,
आपका प्रभाव आपके व्यक्तित्व में है। आप किसी को इंग्लिश सीखकर प्रभावित नहीं करोगे। आप इंग्लिश इसलिए सीखोगे कि आपको लैंग्वेज का एक बैरियर तोड़ना है। आप इंग्लिश इसलिए सीखोगे कि आपको ग्लोबल जाना है। आप इंग्लिश इसलिए सीखोगे कि वो वक्त की डिमांड है। आप इंग्लिश इसलिए नहीं सीखोगे कि आप अपने व्यक्तित्व में कुछ अलग लेकर के आओगे और उससे लोग इंप्रेस हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। और भाषा तो एक बड़ी बहुत से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। बहुत से अच्छे महान से महान वक्ता हुए हैं जो सारी दुनिया की भाषाएं नहीं जानते थे। और कुछ स्वामी विवेकानंद जैसे लोग अनेकों अनेक भाषाएं जानते थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि वो भाषा के बैरियर को, उस लैंग्वेज के बैरियर को तोड़ सकें, इसलिए नहीं कि वो अपने व्यक्तित्व को इंप्रेसिव बना सकें। आपके व्यक्तित्व को आपकी संस्कृति और आपका कल्चर इंप्रेसिव बनाता है, न कि किसी दूसरे की सीखी हुई भाषा। और जो इंसान अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहता है और उसी के साथ दूसरे की संस्कृति और कल्चर का भी सम्मान करता है, मान रखता है, यकीन मानना ये जो कायनात है ये आपका मान जरूर रखेगी और कामयाबी की तरफ बहुत जल्दी लेकर के जाएगी। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट प्रसंग, आपको अगला प्रसंग बताता हूं। उसी शिकागो के सम्मेलन से कुछ वक्त पहले स्वामी विवेकानंद बाहर खड़े हुए थे, तो एक कपल उनको देख करके उनके पास आते हैं, क्योंकि वो थोड़े अनयूजुअल लग रहे थे। एक इंसान जिसने सिर पर पगड़ी डाली हो और उसने भगवा वस्त्र धारण कर रखे हो, चादर की तरह उन्हें लपेट रखा हो, तो वो लेडी उनके पास आती है और उन्हें देख करके बोलती है, डोंट यू वियर कोट पैंट टू लुक जेंटलमैन? कि क्या आप कोट पैंट नहीं डालते जेंटलमैन लगने के लिए? तो स्वामी विवेकानंद का जवाब सुनिए, आपके जहन में उतर जाए तो इसको अपनी जिंदगी में उतार लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद क्या जवाब देते हैं कि इन योर कल्चर योर ड्रेस makes a man gentleman, but in our culture our character makes a man a gentleman। आपके कल्चर में कपड़े, टेलर एक इंसान को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में एक इंसान का चरित्र उसको महान बनाता है, उसको जेंटलमैन बनाता है। यकीन मानना, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज में कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आपके पास एक ड्रेसिंग सेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उससे एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग होनी आपके पास बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ड्रेस से दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने पहनावे से, कुछ लोग अपने गैजेट से दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं। यकीन मानना, जो इंसान अपने ड्रेस से दूसरों को इंप्रेस करेगा वो असली में इंप्रेस कर ही नहीं पाया है, वो इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाया है। जो इंसान दूसरों को प्रभावित करना चाहता है उसको अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करना होगा, उसको अपने चरित्र से दूसरों को प्रभावित करना होगा, अपने कपड़ों से नहीं। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि आप आज जिस भी मॉडर्न वर्ल्ड, जिस भी सोसाइटी में जी रहे हैं, यहां पर आपकी ड्रेसिंग सेंस आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन जरूर क्रिएट करती है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन नहीं क्रिएट करती। एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर क्रिएट करता है। और अगला और आखिरी एग्जाम्पल आपको दूंगा और आप देख रहा कि स्वामी विवेकानंद का चरित्र कैसा था। एक लेडी स्वामी विवेकानंद के पास आई और उनसे बहुत प्रभावित थी, क्योंकि उनका शिकागो का जो सम्मेलन था उसमें जो उन्होंने स्पीच दी उसमें उनको स्वामी विवेकानंद को कोई आज तक नहीं भूल पाया। स्वामी विवेकानंद की उस स्पीच को, कहते हैं हिंदुस्तान से अमेरिका तक जब कोई इंसान हिंदुस्तान के किसी इंसान को सुनना भी पसंद नहीं करता था, वहां सिर्फ उनकी एक लाइन बोलने पर कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, 2 मिनट तक सिर्फ तालियां बजती रही थी। तो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर एक स्त्री, एक लेडी उनके पास आती है और उनको बोलती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, आई रियली वांट टू मैरी यू। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, अपने दोनों हाथ बांध करके मुझे क्षमा कीजिए। आप देख सकती हैं कि मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मैं एक स्वामी हूं, मैं एक साधु के वेश में हूं और मैंने गृहस्थ जीवन को आजीवन के लिए त्याग दिया हुआ है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो वो लेडी सामने से फिर बोलती है कि लेकिन मुझे तो आपके जैसा ही एक पुत्र चाहिए और मुझे तो आपसे शादी करनी ही है। तो स्वामी विवेकानंद बड़े धैर्य से उनकी बात को सुनते हैं और क्या जवाब देते हैं, ओहो हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए, आज से मैं ही आपका पुत्र हूं और आप मेरी मां हैं। आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए, मैं आपको मां के रूप में स्वीकार करता हूं। आपको मेरे जैसा नहीं, मैं ही पुत्र रूप में उपलब्ध हो जाता हूं। आप देखो कि किसी इंसान का चरित्र कैसा हो सकता है, एक इंसान का कैरेक्टर उसको बनाता या बिगाड़ता है। मेरी बात को आज बिल्कुल ध्यान से समझ लेना और सुन लेना कि जिस इंसान के पास चरित्र नहीं है, जिस इंसान के पास कैरेक्टर नहीं है, कामयाबी और पैसा तो बड़ी दूर की बात है, छोटी छोटी चीजें भी जिंदगी से निकलती जाएंगी अगर आपके चरित्र में महानता नहीं है। तो यकीन मानना, जिस इंसान के पास लॉयल्टी है, जिस इंसान के पास चरित्र है, जो अपने आप से ईमानदार है, जिसकी डिग्निटी, जिसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, वो इंसान चमत्कार क्रिएट करता है, स्वामी विवेकानंद की तरह। तो सबसे पहली चीज आपको बताऊंगा कि अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, कि अगर आप चाकू को ठीक उस तरफ से जो पॉइंटेड है अपने हाथ में रख करके लकड़ी वाला हिस्सा दूसरे की तरफ पकड़ाते हैं, यानी समझने की कोशिश करो, ये ना देखते हुए कि आपको क्या मिलेगा, लेकिन दूसरे इंसान की जिंदगी में अगर आपने वैल्यू एडिशन किया,
घर भर जाएंगे, दिमाग भर जाएगा, जेबें भर जाएंगी, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी अगर आपने लॉ ऑफ गिविंग पे फोकस किया। दूसरी चीज, आप अपनी संस्कृति का भी सम्मान करें और दूसरे के कल्चर और दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करें। दूसरे के कल्चर को सीखने के लिए अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को छोड़ देना बिल्कुल ही मूर्खता है। तीसरी बहुत बड़ी चीज कि आपके कपड़े आपको पहचान नहीं दिलाते। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपका चरित्र, आपके कर्म ही आपको महान बनाते हैं और आपको पहचान दिलाते हैं, वरना बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र तो दुकानों में बुत भी पहनकर खड़े हैं। और लास्ट और सबसे जरूरी चीज कि अगर आपका चरित्र महान है तो यकीन मानना, तो ये जो कायनात है ये आपको देते हुए नहीं थकेगी। आपसे लाइक करने को नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करो। स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी विचार हर इंसान तक पहुंचने चाहिए। और स्वामी विवेकानंद किसी जात विशेष, किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखते थे। वो हर एक इंसान के उत्थान की बात करते थे। वो हर एक जाति, धर्म, हर एक इंसान को ऊपर उठाने की बात करते थे। वो हर एक की संस्कृति का सम्मान करते थे। तो अगर स्वामी विवेकानंद की इन बातों से आपकी जिंदगी में कहीं पर भी कुछ बदलाव आए तो इस वीडियो को शेयर करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। और फिर से कहूंगा कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।